नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 वसंत भाग 3 का 11वां पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा इसका सारांश पढ़ेंगे। इसमें यह एक लंबा पाठ है जिसका छोटा सा सारांश और सारगर्भित बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से आपको यहाँ प्रदर्शित है। आप इसको समझ लीजिए और इसको देखने के बाद आप अगर किताब को अच्छे से पाठ को पढ़ेंगे तो आप पूरी तरह से पाठ को दिमाग में रख सकते हैं। चलिए देखिए, जब सिनेमा ने बोलना सीखा निबंध में लेखक प्रदीप तिवारी ने भारत की पहली सवाक फिल्म आलम आरा का वर्णन किया। ठीक है, तो इस पाठ के लेखक हैं प्रदीप तिवारी। उन्होंने भारत की जो पहली सवाक फिल्म यानी बोलने वाली जो फिल्म आलम आरा है उसका वर्णन किया है। 14 मार्च 1931 को यह बोलते फिल्म प्रदर्शित की गई थी। आलम डेट याद रखिए, 14 मार्च 1931 को बोलती फिल्म यानी आलम आरा प्रदर्शित की गई थी। आलम आरा ने बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू कर दिया था। आलम आरा को बनाने वाले थे अर्देशीर एम ईरानी। ठीक है, आलम आरा को बनाने वाले अर्देशीर एम ईरानी थे जो कि निर्देशक थे। उन्होंने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म सो बोट देखी थी। ठीक है, तो 1929 में उन्होंने हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म थी जिसका नाम था सो बोट, उसको देख लिया था। उसी फिल्म की प्रेरणा पर पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने फिल्म बना दी। ठीक है, तो उसी फिल्म को सो बोट को देखने के बाद उन्होंने पारसी रंगमंच का एक लोकप्रिय नाटक था जिसके आधार पर आलम आरा फिल्म बनाई। इस फिल्म में कोई स्वतंत्र रूप से संगीतकार या गीतकार नहीं था, जैसे कि आजकल के फिल्मों में स्वतंत्र संगीतकार गीतकार होते हैं, वैसा नहीं था। संगीत के लिए मात्र तबला, हारमोनियम और वायलिन का प्रयोग करके गीत डाल दिए गए थे। मुख्य फिल्मों की जब अधिकतर शूटिंग दिन के प्रकाश में किया जाता था, लेकिन इस फिल्म में शूटिंग रात में कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करके किया गया था। ठीक है, यानी जो मुख्य फिल्म थे यानी अबाक फिल्म उनका शूटिंग दिन में किया जाता था, किंतु इस आलम आरा की शूटिंग रात में कृत्रिम प्रकाश यानी लाइट वाइट जला करके किया गया था। इस प्रकार आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार तकनीशियन दिए ही स्वयं अर्देशीर की कंपनी ने 150 से अधिक मुख्य और लगभग 100 अवाक फिल्में बनाई। ठीक है, तो बहुत सारे नायक और नायिकाएं यहाँ से शुरू होती हैं और वो स्टार बनते हैं बाद में जाकर, और अर्देशीर की कंपनी ने ही 150 से अधिक मुख्य और लगभग 100 अवाक फिल्में भी बनाई थी बाद में। फिल्म में हिंदू उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, तो फिल्म जो है उसने हिंदी और उर्दू मेल वाली यानी दोनों मिक्स वाली हिंदुस्तानी जो भाषा उसको लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत एवं नृत्य की अनोखी प्रस्तुति थी। ठीक है, फिल्म की नायिका थी जुबैदा और नायक थे विट्ठल। ठीक है, तो जुबैदा नायिका और नायक विट्ठल थे। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनको नायक के रूप में लिया गया था, फिर बाद में उन्हें हटा दिया गया। इसके लिए उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को वकील नियुक्त किया। ठीक है, तो उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को वकील बनाया था, जिसमें विजयी होकर विट्ठल भारत की पहली सवाक फिल्मों के नायक बने। साथ ही इस फिल्म में काम करने वाले कलाकार भविष्य में हिंदी सिनेमा के प्रमुख स्तंभ भी बन गए। ठीक है, तो इस फिल्म में काम करने वाले जो अन्य कलाकार थे, आलम आरा पहली बार मैजेस्टिक सिनेमा घर में प्रदर्शित हुई थी। मैजेस्टिक सिनेमा घर मुंबई में है, वहाँ पर इसको पहली बार प्रदर्शित किया गया था। फिल्म को देखने के लिए इतनी भीड़ आती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना आसान नहीं था, क्योंकि पहली फिल्म थी ऐसी जो बोलती है ना, सवाक फिल्म थी, इसलिए लोगों की भीड़ ज़्यादा हो गई। यह दर्शकों के लिए अनोखा अनुभव था। ठीक है, यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। ठीक है, तो जो रील होता है उसमें बनाया गया था। तो यह 10,000 फुट लंबी फिल्म थी और 4 महीनों की कड़ी मेहनत से इसको तैयार किया गया था। आलम आरा के बाद आरंभिक बोलती फिल्मों के दौर की फिल्मों के कई अभिनेता, गायक
बड़े पर्दे पर नजर आए। ठीक है, तो आलम आरा के बाद आरंभिक जो बोलती फिल्में थी, है ना, उस समय की जो बोलने वाली फिल्में, वहाँ से जो वहाँ के जो अभिनेता थे, वहाँ के जो गायक थे अथवा वहाँ के जो अन्य लोग थे, वो धीरे धीरे बड़े पर्दे पर नजर आए, यानी फेमस होते चले गए। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं की शुरुआत हुई। ठीक है, हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिदिन फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगी। ठीक है, और हमारे जो दैनिक जीवन है उसके आधार पर फिल्में दिन प्रतिदिन और भी अच्छी बनकर उभरने लगी। और आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, वर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई थी। भारत में भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के ने आलम आरा द्वारा स्थापित मानदंडों को अपनाया था। ठीक है, तो यह था जब सिनेमा ने बोलना सीखा, पाठ का सारांश। आप इसको अच्छे से पढ़िए और पाठ को पढ़िए, फिर अभ्यास को आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है।